श्री स्वामिनी जी के हेतु की कृपा से श्री वृंदावन धाम का दर्शन, श्री वृंदावन धाम में कुछ क्षण वास करना या आजीवन वास करना, ये बहुत बड़ी कृपा है। एक बार जो वृंदावन आ गया उसके दुखों का नाश और मंगल की नींव रख गई। अब यदि वो सत्संग में सुने हुए वचनों को धारण करे और हर समय राधा 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 ऐसा जपे, मान लो ये महान सिद्धि है राधा नाम। अनेक जन्म हार गए विषयों के चिंतन में, एक जन्म में जितना समय बचा है राधा नाम में दे दीजिए, आप जीत जाएंगे। आप विषयी पुरुष पापात्मा होते हुए भी महात्माओं को जो गति मिलती वो राधा नाम आपको प्रदान करेगा। आप विश्वास कीजिए, राधा नाम पर स्वयं श्री हरि इस नाम का रसास्वादन करते हैं। यमुना जी के पावन पुलिन में विराजमान कुंज में पद्मासन योगियों की भांति लगाकर अश्रु प्रवाह करते हुए हा राधा राधा ऐसा रटते रहते हैं। ये महामहिम श्रीधाम वृंदावन है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, राधा कृष्णौ निरवधि मिथो वर्धमानानुरागौ। ओहो, ये राधा और श्याम सुंदर में परस्पर प्रीति बढ़ा रहा है वृंदावन। प्रतिक्षण युगल सरकार के हृदय में प्रीति बढ़ा रहा है। ये वृंदावन वो है जो प्रेम स्वरूप प्रिया प्रीतम में प्रेम वर्धन कर रहा है। यत्रोन्मत्तम स्थिर चर महो तद्वयं प्रेम माध्या। और जितने भी यहां जड़ चैतन्य सबको प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त कर रहा है। कैसी अद्भुत महिमा है। आगंतु नप्यति रस चिदाकारयेद यत् स्वयं च नित्यं तत्संगति रस भरम नौमि वृंदावनंतम। जो वृंदावन में आगंतुक है, अभी आया हुआ है, एक बार बिहारी जी से मिला, एक बार राधा वल्लभ जी से आंख लड़ा ली, एक बार वृंदावन की रज में लौट गया, तो कह रहे हैं उसे अंतिम समय चिदघन वपु मिलेगा। वो भगवत स्वरूप होकर भगवान के नित्य धाम का वासी बनेगा। ऐसे जहां प्रिया प्रीतम नित्य विहार कर रहे हैं, ऐसे वृंदावन धाम की जो महिमा है, जो प्रिया प्रीतम में प्रेम बढ़ा रही है, वृंदाटवी जो जड़ चैतन्य को प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त कर रहा है, जो आगंतुक जन वृंदावन में आकर के श्री जी का नाम जप करते हैं, सावधानी से समय व्यतीत करते हैं, कोई अपराध नहीं करते, तो इतने मात्र से वृंदावन उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। विश्वास करो, ये भगवत धाम की अपार महिमा है। जहां काशी के स्वामी स्वयं विश्वनाथ जी महाराज इस रज की आराधना करते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं उद्धव जी, बड़े बड़े महापुरुष जिस रज की आराधना करते हैं, जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ऐसी महामहिम भूमि है, एक बार आने से जीवन का जीवन बदल देगी। और बदल गए, बहुतों के जीवन बदल गए। जिसने वृंदावन की महिमा सुनी, वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन का कुछ क्षण ही वास किया, उसके जीवन में कुछ अलग ही धारा हो जाती है। क्योंकि जहां राधा है वहां प्रेम की धारा निश्चित बहने लगती है। श्रीपाद कह रहे हैं, ये ऐसा प्रेम रस प्रकाशित करता है, अशुप्ति चेतना हरण हेतु रेव ध्रुवम तथा पटल मंद ताकार मनाशवो माद कहा। चेतना है पर वो सो नहीं रहा, पर वो सोता हुआ है।
जैसे गाढ़ निद्रा में कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ नहीं सुनाई देता, वो तमोगुण में लीन होता है, ऐसे यहां का भजनानंदी जग रहा है पर चेतना नहीं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। एक प्रेम की गाढ़ अवस्था है। कभी कभी बात करते हुए भी ऐसे नाम और मंत्र चलता है जो निरंतर भजन करते हैं। जैसे आप कहीं देखते हैं ना, बिजली के अक्षर चलते रहते हैं, बातचीत कर रहे हैं पर वो चल रहा है। जब उसमें गाढ़ अवस्था हो जाती है तो बाहर के न शब्द सुनाई देते, चाहे ढोल बजाओ, न बाहर का कोई दृश्य दिखाई देता, चाहे आंख खुली हो। असुप्तिरी चेतना हरण हेत रेव ध्रुवम, ध्रुवम कहना पड़ रहा है कि परम सत्य बात है, इसमें संशय मत करना। भजन का रस इस कोटि का बढ़ जाता है कि वो जागते हुए भी सोता रहता है। जागते हुए सोता अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बिल्कुल अलग प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबा हुआ। सुषुप्ति अवस्था नहीं है पर गाढ़ सुषुप्ति अवस्था जैसी, ऐसी ही समाधि होती है। आओ समाधि भूतर इत उत न चित डुला, स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं। यहां नेत्र रोग युक्त नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल अच्छे नेत्र है पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल प्रिया प्रीतम। जिधर देखो तो नेत्र गोलक ही प्रिया प्रीतम बन गए। पिय मूर्ति नयनन बसे ते रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। नारायण स्वामी जी कह रहे, रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाय है प्रेम पहचान। नेत्रों में रूप समा गया, नेत्र है पर कुछ और दिखाई नहीं दे रहा प्रिया प्रीतम के सिवा। जग रहा है पर कुछ शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं, गाढ़ सुषुप्ति अवस्था जैसी भजन की गाढ़ अवस्था है। धनम निधनवत जहत दति दूरतः पूरतः परेश रस, वारिधेर मुदित आश्व वृंदावने। वो महाधनी है पर वो गरीब की तरह रहता है। वृंदावनवासी महाधनी, परम धन सच्चिदानंद घन प्रिया प्रीतम का नाम जिसके पास है वही धनी है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, राधा नाम धन होए, कृष्ण नाम धन होए। भगवान नाम से धनी हैं पर बड़े दैन्य और गरीबी से रहते हैं। छोटा बनना बहुत बड़ी बात है, बड़े बनने के लिए तो सब तैयार है। इतना छोटा बन जाओ कि तुमसे छोटा कोई रह ही ना जाए। तृणादपि सुनीचे न तनते नीच अपन पो कहत, तृण से भी अपने को नीचा। जिसके प्रिया प्रीतम उससे बड़ा धनी और कौन हो सकता है। ये ठसक प्रायः साधकों में ये गलती होती है कि सबसे पहले वो प्रभु को स्वीकार नहीं करते। शरणागत का मतलब केवल दीक्षा ले लेना नहीं होता, अहम को समर्पित करके होता है। अहम समर्पित की प्रक्रिया ही नहीं आई तो बस केवल कोल्हू के बैल की तरह चल रहे हो। अंतराय हो रहा है भजन का, अहंकार पुष्ट है, शरणागति हुई नहीं हृदय से, बात नहीं बनी, कनेक्शन सही नहीं है। कहा कि बल्ब सही है, डोरी सही है, आपका बोर्ड भी सही है, स्विच भी सही है, आप डाले भी हैं उस बोर्ड में, पर कनेक्शन सही नहीं है तो ऑन करोगे तो जलेगा नहीं। थोड़ा और तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तो वाश्रिता, शरीर से, मन से, वाणी से, अहंकार से मैं आपकी शरण में हूं, निर्मल अमलई, किसी वासना की पूर्ति की नहीं, आपका हूं, आपके लिए। अरे कुछ करना है क्या? शरणागति का भार भगवान स्वीकार करते हैं। शरणागत निर्भय निशोक निश्चिंत रहता है, बस शरणागति ही तो नहीं हो पा रही। दैन्य, ये शब्द बहुत कठिन है। तृणते नीचा अपने को, ये बहुत कठिन बात है। यही आता है जब परम धन आता है। जैसे डाल में फल अच्छे आ जाए वो झुक जाती है, ऐसे ही भजन का जब फल मिलता है तो झुक जाता है साधक सबके चरणों में। अतएव पूर्णतः परेश रस वारिधेर मुदिताश्व वृंदावन। हो सके तो एक बार
मोह ममता छोड़कर कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए ही वृंदावन आइए, यहाँ की परिक्रमा कीजिए, यहाँ की रज में लौटिए, यहाँ के रसिकों के चरणों में बैठ करके उनसे प्रिया प्रीतम की बातें कीजिए, सिद्धांत की बातें कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। बद्धुम बंधु जनः सदैव यतते दुस्स्नेह पाशैर महा माया कापि विमोहिनी शिशु कला लापा स्त्रिया शौरतम। देखो कैसी दुरंत माया है कि अपने परिवारजनों का मोह इतना फांस लेता है जीव को, जैसे बच्चों की तोतली बातें, परिवार का आसक्ति मोह। माया कापि विमोहिनी शिशु कला लापा स्त्रिया शौरतम। स्त्री की मधुर चितवन, मधुर वाणी, पुत्र का तोतली वाणी में बोलना और परिवार, इन सुखों में वो इतना बंध जाता है कि वृंदावन, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, भजन, संयम, नियम, ये सब उसको कुछ नहीं, वो इतना परिवार समझता है। सच्ची मानिएगा, आप लोगों के ऊपर असीम कृपा है, जो मोह की बेड़ियां कब कट गई, कैसे कट गई, आपको पता नहीं चला। नहीं, इतनी विचित्र है कि भगवत मार्ग में आने पर, वैराग्य लेने पर भी वही घर की चिंता, वही घर के सदस्यों का चिंतन, वही प्यार, वही आसक्ति घसीटती रहती है। प्रभु की तरफ प्यार, आसक्ति तो किसी बिरले पवित्र हृदय में होती है। यह अनिर्वचनीय विमोहिनी माया है, माया कापि विमोहिनी। धन का चिंतन करते करते पूरा जीवन हो जाता है, और अधिक हो जाए, और अधिक हो जाए, और संख्या बढ़ जाए, केवल बैंक में जमा 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 और मर गए। अब दूसरे उसका उपभोग करेंगे, अपना जीवन बर्बाद कर दिया। घोरा अनर्थ निदान मर्थ मह, घोर अनर्थ कर दिया इस अर्थ रुपये ने, पूरा जीवन रुपये का चिंतन, कुछ नहीं, सब कूड़ा करकट। ये कूड़ा करकट है जो तुम्हारे साथ न जाए तो कूड़े करकट तो बटोरा। हरि नाम, राधा नाम, ये तुम्हारा लोक परलोक सब जगह मंगल करेगा। इसलिए श्रीपाद कह रहे, निष्प्रयोजन, जिनका प्रयोजन ही नहीं, ऐसी चीजें तुमने कमाई। थोड़ा होश में हो जाओ, प्रयोजन सिद्ध करो। तुम्हारे मनुष्य जन्म का प्रयोजन है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष का द्वार है मानव देह। समस्त पापों से, दुर्गतियों से, दुखों से, विपत्तियों से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप भगवान में स्थित होना। अतः स्वार्थ को तू समझ, अपने स्वार्थ को समझ। ये तुम्हारा स्वार्थ नहीं है कि आप पूरा जीवन परिवार के मोह में नष्ट कर दिया, 20 मिनट भी बैठकर राधा राधा नहीं रटे, कभी भगवत धाम नहीं गए, कभी किसी की सेवा नहीं की, कभी भगवत आराधना, व्यर्थ का जीवन चला गया। अतः अब तू होश में हो जा। स्वार्थ भ्रंश करम तदन्य शकलम त्यक्त्वैवहि वृंदावनम। एक बार तू वृंदावन आ जा, एक बार सत्संग सुन जा, एक बार रज में लौट जा, इतना ही तेरे जीवन के लिए काफी हो जाएगा। जब रजिस्टर में लिखा जाएगा कि एक बार वृंदावन गया, एक बार बिहारी जी के दर्शन किए, एक बार रज में लौटा, यही तुम्हारे समस्त दुष्कृतों के दंड से तुम्हें बचा देगा, समस्त पापों के दंड से बचा देगा।